देख लेते हैं 12 राशि का राशिफल इस चंद्र ग्रहण से, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि का पंचम स्थान और लाभ स्थान एकादश स्थान में हो रहा है। और ये ग्रहण मेष राशि के लिए क्या लेके आ सकता है, तो सबसे पहला संतान के प्रति केतु सूर्य का इफेक्ट और समसप्तक कंडीशन पे यहाँ पर जो एनर्जी रहेगा, संतान बाधा, प्रेमी प्रेमा लभरा लभरी का धोखा और यात्रा इत्यादि, शिक्षा में बाधा, ये कंडीशन बता रहा है। स्वग्रही है लेकिन उसके बाद अच्छा भी फल देगा। तो हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट को देखते हैं तो ये निकलता है जो कार्ड है ये लेके आ रहा है रिवर्स जस्टिस। जस्टिस एक पॉजिटिव कार्ड है, हाँ का कार्ड है, मेजर आर्काना है, बड़ा इवेंट है, लेकिन रिवर्स आ रहा है। और रिवर्स आना मतलब इट इज नॉट सो पॉजिटिव ही कहा जाएगा। इसलिए मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए इस कंडीशन पे। वृषभ राशि का चंद्र ग्रहण, ये वृषभ राशि वालों का चतुर्थ स्थान में, तो वृषभ राशि का फोर्थ हाउस, भूमि भवन वाहन माता सुखमन, केतु चल रहा है, साथ में सूर्य आ जाएंगे, राहु केतु का एक्सिस में ग्रहण लगेगा। तो बेसिक प्रेडिक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रेडिक्शन यही है कि माता का स्वास्थ्य के लिए सावधान रहना, जमीन जायदाद को लेकर टेंशन हो सकता है और बड़ा सारा परेशानी इस समय मेंटल लेवल, मन का घर है, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, किसी किसी को आइसोलेशन, किसी किसी को भूमि भवन का भी है तो जमीन जायदाद का मैटर में झगड़ा झंझट और गाड़ी इत्यादि का एक्सीडेंटल इफेक्ट, ये नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, किसी किसी को प्राप्ति भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर कुंडली। तो पॉजिटिव है कि किसी किसी को बहुत पॉजिटिव होगा, मन में बड़ा सारा गंदगी साफ हो जाएंगे, कचड़ा ग्रहण में सफाई भी होता है। तो ये है एस्ट्रोलॉजी। अब हम लोग टैरो को देखते हैं तो यहाँ भी मेजर नाइट पेंटाकल्स उत्तर है, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ उसी प्रकार का ही। और ये बड़ा मतलब एक प्रकार का हाँ है तो पॉजिटिव कार्ड है और बड़े इवेंट्स को भी यहाँ बताता है, यानी कुछ अच्छे होने वाले हैं। ये तो बेसिक बात हो गया। बात करते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का ये तृतीय स्थान में हो रहा है और तृतीय स्थान को अगर देखते हैं, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, तो वहाँ पर ग्रहण लगेगा, कम्युनिकेशन के हाउस में ग्रहण लगेगा। और ये ग्रहण लगना नेगेटिव फल को अगर बोलते हैं, सूर्य तृतीय में अच्छा देता है, केतु तृतीय में अच्छा देता है, रिजल्ट इज पॉजिटिव, हाउस नॉट सपोर्टिव, लेकिन ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का नेगेटिव पार्ट ये है कि कम्युनिकेशन क्षेत्र में सावधान रहो, कुछ ना कुछ मुंह से ऐसा बात निकलेगा जिसके लिए बात का बतंगड़ हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया इत्यादि है, मार्केट डाउन हो सकता है, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी के साथ मतमुटाव हो सकता है, छोटे छोटे निकट स्थान का यात्रा करवाएगा और थोड़ा सा उसके लिए लेके आपको परेशानी और बाधा देगा, ये एस्ट्रोलॉजी कह रहा है। और अगर पॉजिटिव देखेंगे तो बड़े सारे यात्राएं मिलेंगे, बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ताकत बढ़ेगा, मूवमेंट होंगे, लेकिन चोट चपेट एक्सीडेंट के लिए सावधान रहना चाहिए। टारो कार्ड को अगर देखते हैं तो टारो कार्ड का उत्तर यहाँ पर आता है क्वीन ऑफ कॉप्स और रिवर्स में आ रहा है। तो रिवर्स में जब आता है तो कार्ड है हाँ का, रिजल्ट आ रहा है ना का, यानी मैं जो बोल रहा हूँ उस क्षेत्र में सावधानी बड़ा जरूरी है। ये मिथुन राशि वालों के लिए। करते हैं कर्क राशि का द्वितीय स्थान में। तो कर्क राशि का द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार, कर्क राशि द्वितीय स्थान में ये ग्रहण होने वाला है। तो बहुत सावधान, अगर आपके कुंडली में भी ऐसा कुछ योग है तो बीमारी, मुख का बीमारी, ईएनटी का बीमारी के लिए सावधान रहना चाहिए। ऐसा ग्रहण होना, परिवार में किसी ना किसी बैड न्यूज का संभावना है, ऐसा ग्रहण होना, ये नेगेटिव रिजल्ट बता रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है, दोनों आपके लिए बता रहा हूँ, 2 और 8 का इफेक्ट में कुछ कार्य में बाधा, मृत्यु तुल्य पीड़ा, अचानक गलत संवाद और किसी किसी को कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल, ये नेगेटिव। पॉजिटिव है कि अचानक धन प्राप्ति, बड़े सारे लोगों के नया लोग जिंदगी में आने वाले होंगे और कई सारे क्षेत्र में विजय, ये है नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर। और अगर हम लोग टारो को देखते हैं तो कार्ड देखिए, मैं जो बोला वही निकला, डेथ बट रिवर्स, और डेथ ऑफ रिवर्स नहीं का कार्ड है, रिवर्स हाँ का कार्ड है। तो जो बोल रहा हूँ आप अपने कर्क राशि वाले देख लेना हो क्या रहा है जिंदगी के साथ। अगला खेल सिंह राशि। सिंह राशि का
सिंह राशि के ऊपर और सिंह राशि एक्सिस में हो रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए इस समय भ्रम, भूल, भय, भटकाव, भगवा, बुद्धू मात्रा बढ़ेगा, रोग बीमारी हो सकता है, और जहाँ तक दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकता है। और साथ में इस ग्रहण का जो इम्पैक्ट इफेक्ट है, आप देखोगे कि व्यवसाय के ऊपर, दाम्पत्य के ऊपर, और स्पाउस के ऊपर, और पार्टनरशिप के ऊपर इसका बड़ा सारा बुरा प्रभाव दिखाई दे सकता है। तो इस क्षेत्र में सिंह राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। और ये ग्रहण लगना, आपके एनर्जी रिलीज करना, थकावट देना, ये कंडीशन रहेगा। कुछ लोगों के लिए तो धन प्राप्ति का भी योग रहेगा, अचानक धन प्राप्ति का भी रहेगा। और देखिए यहाँ पर फिर से निकल रहा है टारो कार्ड में ये तो टारो कार्ड ये कह रहा है रिवर्स 9 ऑफ पेंटाकल्स। और जब ऐसे राशिफल निकलता है रिवर्स 9 ऑफ पेंटाकल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, यानी है पॉजिटिव, हाँ का बना नेगेटिव, तो आपको बहुत मेहनत करने से कुछ अच्छे लाभ और अच्छे फल सिंह राशि वालों को मिल सकते हैं। लेकिन मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा फायदा है, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव हो जाना, यानी मिलते मिलते रुक जाना और लॉसेस होना, ये कंडीशन यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल्स बता रहा है। आगे एस्ट्रोलॉजिकली एंड दोनों को अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी एंड टारो को थोड़ा सा बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे कन्या राशि का चंद्र ग्रहण का इफेक्ट। चंद्र ग्रहण इसका द्वादश में हो रहा है, और द्वादश में होना ऑलरेडी मैं बता दिया, दौड़ भाग, लॉसेस, व्यय को बढ़ाना, और किसी किसी का बहुत ज़्यादा गुप्त शत्रु इत्यादि खत्म होना, ये पॉजिटिव पार्ट रिजल्ट है। कन्या राशि वालों के लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कन्या राशि वाले बीमार वगैरह इस समय पड़ते हुए चल रहे हो, वो वहाँ पर कुछ ना कुछ डेंजर जोन जा सकता है। बोलना नहीं चाहता हूँ ये सब बात को ज़्यादा नेगेटिव वे में, थोड़ा सा अपने आप को मृत्युंजय मंत्र और सावधानी जरूर करना चाहिए। और यात्रा बहुत सारा दे देगा, और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाना चालू कर देगा। नेक्स्ट है तुला राशि। तुला राशि के लाभ स्थान में हो रहा है, और लाभ स्थान में कोई भी इवेंट हो, अच्छा बोलते हैं, बुरा तो नहीं बोलते हैं, चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन बड़ा भाई इत्यादि का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, परेशानी का सबब बना सकता है ये ग्रहण, इसलिए सावधानी के साथ चलना चाहिए। बाकी करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि का ये ग्रहण बन रहा है दसम स्थान में, 10, 11, 12। तो वृश्चिक राशि का दसम स्थान में ये ग्रहण होना कर्म क्षेत्र में बहुत सारा प्लानिंग ओवरलोड, जॉब ट्रांसफर, क्योंकि दसम स्थान में वृश्चिक राशि का ग्रहण लगना ट्रांसफर, डिमोशन, वर्कलोड, काम में लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, काम करते हुए आपको बड़े सारे परेशानी, और दुकान ऐसे तो पनौती चल रहा है, और इधर से ग्रहण लगेगा तो उसमें कोई ना कोई राजनीति, षड्यंत्र, ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। कुछ का जॉब जाएगा, कुछ का नया जॉब मिलेगा, कुछ खाली नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी इसमें रिजल्ट रहता है, और किसी किसी का नया स्टार्टिंग होगा, और कोई अपने जॉब क्षेत्र में राज करेंगे। फिर से आप इधर देखोगे तो जो टारो कार्ड यहाँ पर आ रहा है वो रिवर्स द सन यहाँ पर आ रहा है, और ऐसे कंडीशन पे सूर्य को ग्रहण लग रहा है और रिवर्स कार्ड आ रहा है। तो यहाँ कार्ड हाँ है, उत्तर आएगा ना। और ये जो एक छोटा सा बच्चा घोड़ा के ऊपर चल के आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पीरियड और एक नया दिशा में मूवमेंट करना और कई प्रकार के कार्य को अचीवमेंट करना, तो यहाँ डबल रिजल्ट देखिए। एस्ट्रोलॉजी के साथ ये कह रहा है कि नौकरी जाएगा, किसी किसी का, सबका नहीं, किसी किसी का प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक नया अपॉर्चुनिटीज भी सामने लेके आ रहा है। एक यात्रा, एक डिमोशन, जो एस्ट्रोलॉजी और टारो को अगर देखते हैं तो आसपास उत्तर वही आ रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं कि धनु राशि के लिए। धनु राशि का इस समय शनि का ढैया चल रहा है, और इस ढैया के क्षेत्र में आपके जो 9 यानी भाग्य, पिता का स्थान, और तीसरा छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, 3 9 एक्सिस में ये हो रहा है। तो ऐसा होना
पिता का स्थान और तृतीय छोटा भाई बहन का स्थान कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्टेड और इधर ढैया परेशानी तो दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी मैं कहूँगा कि मृत्युंजय मंत्र का जाप और अपने गुरु के आज्ञा अनुसार उस समय हवन इत्यादि करना चाहिए। यात्राएं बहुत सारा दे सकता है, विदेश यात्रा भ्रमण ये पॉजिटिव फल है, और अचानक धन प्राप्ति का योग है, पॉजिटिव फल है। नेगेटिव फल कोई ना कोई बुरा संवाद का संभावना आपको दिखाई दे रहा है। पिता का स्वास्थ्य को लेकर जरूर चिंता करना। छोटा भाई बहन अगर कोई परेशानी प्रॉब्लम में है तो उनको रक्षा कवच का धारण जरूर कराना चाहिए। और छोटा यात्रा से फायदा मिलेगा बोल के कूदने फांदने का काम नहीं करना, वरना बड़ा सारा परेशानी आपको इस समय सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये ग्रहण 3 और 9 में होना एक तरफ पिता को और छोटा भाई बहन को लेके थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं कुछ क्षेत्र में पराक्रम का वृद्धि और आत्मविश्वास में भी वृद्धि कुछ लोगों के लिए करवाएगा। ये था इफेक्ट धनु के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि का ग्रहण 2-8 एक्सिस में हो रहा है, यानी द्वितीय में राहु और अष्टम में केतु। अष्टम का ग्रहण पॉजिटिव फल बोलेंगे तो अकल्ट वालों के लिए तो टॉप गुड बेस्ट सॉलिड। अचानक धन प्राप्ति का योग, विदेश भ्रमण का योग, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को सडन धन प्राप्ति का, जो लोग पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद। लेकिन किसी किसी का अष्टम स्थान गुह्य द्वार, गुदा द्वार, गुप्त संपर्क, गुप्त संबंध और संपर्क जिनका चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, किसी भी प्रकार का इस प्रकार के जो अनैतिक संबंध हैं उसमें बड़ा सारा पूंगी बजने का संभावना है। इसलिए मकर राशि वालों को इस क्षेत्र में बहुत सावधानी बरतना चाहिए। और अष्टम का इस ग्रहण को और द्वितीय का धन वाणी परिवार में कुछ ना कुछ बड़े सारे अच्छे घटनाएं भी घट सकते हैं और बड़े सारे बुरे संवाद भी आ सकते हैं। और किसी किसी का ENT आइज नोज थ्रोट प्रॉब्लम, और किसी किसी का गुप्तांग में जिसका प्रोस्टेट प्रॉब्लम चल रहा है, भगंदर, सिकलिस, गनरिया, डिस्मेनरिया, फीमेल एंड मेल दोनों का बात कर रहा हूँ, या किसी किसी का सिस्ट वगैरह का ऑपरेशन या सिस्ट वगैरह का प्रॉब्लम अगर है तो ये थोड़ा सा एग्रावेट हो सकता है। ये ग्रहण का इफेक्ट रहेगा। कुछ लोग जिंदगी से जाएंगे, कुछ लोग नया जिंदगी में मिलने वाले आ रहे हैं। कुछ लोगों का जिंदगी में एक बड़ा भूचाल लेके आने वाला है और कुछ लोगों की जिंदगी में एक स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। बहुत कुछ जो परेशानी था, ऑब्स्टकल था, बाधा विघ्न था, उसको नेचुरल लेवल पे सफाई करने का भी काम करेगा। लेकिन नक्षत्र फल और राशि फल और इन सब के ऊपर अगर चक्रफल को अगर देखते हैं तो मकर राशि के लिए बड़ा नेगेटिव फल बता रहा है। दुस्संवाद, यात्रा, ढेर सारे परेशानी और व्यवसाय में कुछ हद तक लॉस, परिवार में दुस्संवाद का संभावना, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। अब पॉजिटिव फल भी बताया, नेगेटिव भी फल बताया। अब हम लोग देख लेते हैं। टारो कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर द लवर्स, लव का कार्ड निकला, पॉजिटिव कार्ड निकला, हाँ का कार्ड निकला, यानी मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो सब मेरे टारो कार्ड हाँ कह रहा है। और इस कार्ड के अंतर्गत एक कोई जो ऊपर एक ऐसा एंजल और ऊपर से बड़ा सारा, अब उसको एक्सप्लेनेशन करने का, जो टारो जानते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का आवश्यकता नहीं है। और दो उलग्न बैठे हैं, सामने एक पहाड़ है, और पहाड़ मतलब आप जानते हो टारो में अगर पहाड़ निकले तो यस आता है और एक प्रकार का अचीवमेंट आता है। और कामना वासना, देखो गुप्त अंग कामना वासना का चरितार्थ, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ये रेकमेंड कर रहा है जो मैं अभी फल बताया। और इसका प्रीवियस स्टोरी को भी हम लोग जाके अगर देखते हैं तो
नेगेटिव को भी मैं बताया। तो ये दोनों को लेके अगर देखते हैं तो देखिए इधर रिवर्स में यानी नेगेटिव में अगर उत्तर आता है तो इस कार्ड में अगर जो कार्ड लिखा उसको तो नहीं पढ़ना चाहिए, जो फीलिंग्स आ रहे हैं उसको बोलना चाहिए। लेकिन आपका इस बात को प्रूव के लिए संघर्ष और असमंजस्य और सेल्फ लव, और अगर पॉजिटिव में देखते हैं लव, प्यार और साझेदारी और एकता, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के अगर टाई करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ये जो ग्रहण है मकर राशि वालों के साथ, एक जो जैसे बोला कई नया लोग आएंगे, कई नया रिलेशन बनेगा और अचानक धन प्राप्ति होगा, इन सबको अगर आप मिला देते हो तो आसपास इस कार्ड के साथ, इस कार्ड का फीलिंग्स के साथ, इस कार्ड के अनुभव के साथ आपके पास उत्तर पर्टिकुलरली मकर राशि के लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखिए है पॉजिटिव कार्ड और घटनाएं पॉजिटिव क्रम है। गुप्त रिलेशनशिप के बारे में बात बताया, सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बताया, गुप्त अंग के बारे में, गुप्त रोग के बारे में बताया, मुख इत्यादि के बारे में बताया। तो एक पॉजिटिव में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे फूल पत्ते फल दिखाई देते हैं, तो नेचुरली ये पॉजिटिव देगा। लेकिन नेगेटिव को भी यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इधर लड़की के पीछे एक सांप भी खड़ा है। तो ये था इसका बेसिक बातचीत में। बात करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट कुंभ राशि वालों को मिलता है। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। शनि 7.5 पीरियड हो और ग्रहण चले तो इनको बहुत बहुत सावधानी के साथ अपना जीवन को बचाना चाहिए, अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। और सिंह राशि के ऊपर ही ये ग्रहण हो रहा है। तो कुंभ राशि में राहु, सिंह राशि में केतु और यहाँ पर सूर्य चंद्रमा का युति के साथ ये ग्रहण। तो कुंभ राशि वालों का 7.5 चल रहा है। 7.5 के समय लग्न के ऊपर ग्रहण, मान सम्मान का हानि, सबके साथ नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट। दिमाग में भ्रम, भय, भूल, भटकाव, भगवा, बुद्धू, कोई ना कोई डाइवर्सन। जीवन में कुछ लोग बहुत दूर चले जाएंगे, जीवन में कुछ नया लोग आने वाले हैं। पार्टनरशिप के साथ समस्या खड़ा हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास मात्रा बढ़ सकता है। बीवी विवाह का लवरा लवरी के साथ छुटपुट परेशानी खड़ा हो सकता है। किसी किसी का एक्सट्रीम फल हो सकता है, किसी किसी का बड़ा गुड फल हो सकता है। और तारों में अगर देखते हैं तो ग्रहण के समय 7.5 के समय ग्रहण तो आपके लिए, क्योंकि राहु बलम बाहुबलम बताया गया है, तो ऐसे कंडीशन पे टारो को पूछते हैं तो टारो कार्ड दे रहा है स्ट्रेंथ, और ये एक पॉजिटिव आंसर है। और लेकिन आप इसमें ग्रहण और एस्ट्रोलॉजी को लेके अगर चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम कंट्रोल का भी बात करता है। 7.5 में अपने आप को बहुत पॉजिटिव तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप ग्रहण का समय आपको फंसाने का भी काम, कंट्रोल में आने का, लेने का या लाने का भी काम यहाँ पर करवाता दिखाई दे रहा है। यहाँ भी एस्ट्रोलॉजी एंड टारो मैच कर रहा है बात। आगे हम लोग बात करते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि का वर्तमान वही कंडीशन है, 7.5 चल रहा है। 7.5 का मैं बताया, मीन राशि का द्वादश क्षेत्र में ये ग्रहण हो रहा है। तो द्वादश क्षेत्र का ग्रहण ऑलरेडी मैं इसका फल बता दिया हूँ। दौड़ भाग और नुकसान, व्यय, गुप्त शत्रु का नाश होना, गुप्त शत्रु जो भी हैं, लेकिन ये ग्रहण कभी कभार हॉस्पिटल के तरफ भी दौड़ाता है। ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में जो हिदायत रहेगा कि द्वादश में हो रहा है, तो मीन राशि वालों का दौड़ भाग, हॉस्पिटल में खर्चा, 7.5 में द्वादश में होना ग्रहण, तो गुप्त शत्रु का नाश, ये तो बेसिक फल है। नेगेटिव भी फल हो रहा है और पॉजिटिव भी फल हो रहा है। और क्यों, एक और बेनिफिट मीन राशि के लिए ये है कि मीन राशि का जो ग्रहण है वो 6ठा स्थान में 12th एंड 6th में हो रहा है। शत्रु खत्म, दोनों तरफ गुप्त शत्रु प्रकट शत्रु खत्म, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। और यहाँ द्वादश को क्षेत्र छोड़ के अगर बात करें तो एक मतलब मीन राशि के लिए 7.5 होने के बावजूद भी
कुछ अच्छे पॉजिटिव तो घटेंगे, लेकिन वही है कि मिलते मिलते रुक जाना। टैरो कार्ड को अगर पूछा जाए तो यहाँ पर बता रहा है 4 ऑफ वंड्स रिवर्स। तो रिवर्स मतलब कार्ड तो पॉजिटिव और हाँ का है, लेकिन रिवर्स हो गया तो आंसर यहाँ पर ना का आके दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको इस ग्रहण का समय को लेके थोड़ा सा सावधानी और थोड़ा सा जो भी रिचुअल्स एंड रेमेडी है उन सबको बिना किसी ढिला करके करना चाहिए। बेसिकली इस समय मैं प्रेफर करता हूँ मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय यज्ञ, और जो लोग इस प्रकार के तंत्र मार्ग में हैं अपने गुरु के आज्ञा और आदेश के अनुसार वो लोग तो जरूर प्रैक्टिस करें। और अदरवाइज इसमें